हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आरजेएमएस क्लासेस। मैं सौरभ गर्ग आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके जानने के लिए चलते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण को समझने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। आइए देखते हैं। भेजना पड़ रहा है क्या? माना ये दो निर्देश तंत्र जानते होगे क्या होता है। मैंने कल पढ़ाया था निर्देश तंत्र क्या होता है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक पड़ी हुई है, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें किसी भी कण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो माना कि दो निर्देश तंत्र, इसका नाम क्या है, एस व एस डैश है, जिसका एक्स अक्ष की दिशा में घटक ये एक्स एक्सिस, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष है, तथा एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कौन सा है, आई कैप, जे कैप तथा के कैप। इसी प्रकार एस डैश के लिए भी ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष, तो ये क्या कौन सी अक्ष हो जाएगी, जेड डैश अक्ष। इसके लिए एकांक सदिश के डैश कैप, आई डैश कैप तथा जेड डैश कैप होगा। अब हमने निर्देश तंत्र की परिभाषा से पढ़ा था कि उसमें कोई सा भी कण होता है। माना कि इसमें कोई कण ले लिया हमने, पी कण, जिसका एस तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके, एक्स वाई जेड, तथा एच डैश के सापेक्ष कौन से निर्देशांक हो जाएंगे इसके, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। अब ये कौन सा बिंदु है, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, इसमें कोई भी बिंदु होता है जिससे हम किसी भी कण की स्थिति ज्ञात करते हैं, वह बिंदु निर्दिष्ट बिंदु होता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। माना ये मूल बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। अब एच डैश जो निर्देश तंत्र है वह एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में, प्लस एक्स कौन सी है, ये रही, वी वेग, एक समान वी वेग से गति कर रहा है, जो कि टी बराबर टी समय पर ओ डैश बिंदु पर पहुंच जाता है। तब बिंदु पी की ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा, माना ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर डैश, तथा ये कौन सी दूरी हो जाएगी, O तथा O डैश। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एच डैश निर्देश तंत्र किस वेग से गति कर रहा है, वी वेग से। दूरी कितनी है, हमें दूरी निकालनी है, और समय क्या है, टी समय। तो ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा, वी टी। तो ये वी टी दूरी तय कर ओ से ओ डैश तक पहुंच जाता है। इसकी दिशाइयों ये तथा ये होगी। तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ओ
ओ डैश तथा पी में हम जानते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि त्रिभुज के नियम के अनुसार कोई भी त्रिभुज जिसकी दो क्रमागत भुजाओं का योगफल क्या होता है, तीसरी भुजा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यदि ओ डैश प्लस ओ डैश पी का योग किसके बराबर होगा, ओ पी के, और इनका सदिश योग होता है। अब चित्र की ज्यामिति से तथा हमने निकाला था कि ओ डैश क्या है, यहां पर बीटी है, ओ डैश पी क्या है, R1 वेक्टर है, तथा ओपी क्या है, R1 वेक्टर। ये डैश है यहां पर, तो R1 डैश वेक्टर क्या जाएगा यहां से, R1 वेक्टर माइनस BT। ये क्या है, यदि हमें चाल पता है, समय पता है तथा S निर्देश तंत्र में किसी भी कण P की स्थिति सदिश पता है, तो हम किसी भी गतिशील निर्देश तंत्र में कण की स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इसी को ही हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि जब किसी निर्देश तंत्र में एक कण की स्थिति पता हो तो हम दूसरे निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कहलाता है। अब चूंकि R डैश वेक्टर और क्या होता है, X डैश आई कैप, Y डैश जे कैप तथा Z डैश के कैप। तब X दिशा में घटक क्या जाएगा, X डैश बराबर X वेक्टर माइनस BT। अब ध्यान रखना कि Y दिशा में घटक क्या आएगा, Y डैश वेक्टर बराबर Y वेक्टर। यहां पर Y वेक्टर ही क्यों आया, यहां पर माइनस BT क्यों नहीं आया, क्योंकि H डैश निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस X दिशा में गति कर रहा है, ना कि प्लस Y तथा प्लस Z। इसीलिए यहां पर V का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए Y डैश वेक्टर बराबर Y तथा इसी प्रकार Z डैश वेक्टर बराबर Z डैश, Z वेक्टर। तो यहां पर ये समीकरण 1, 2 तथा ये 3 समीकरण हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तथा इन्हें हम स्थिति के सापेक्ष गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, तो हमने स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर ली थी, क्या होती है, R डैश वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस VT। अब हम वेग के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। वेग के लिए रूपांतरण समीकरण
हम जानते हैं कि स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। माना इसको समीकरण 1, तो समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d r डैश वेक्टर अपॉन dt बराबर d r वेक्टर अपॉन dt माइनस v। डी आर डैश वेक्टर v को हम क्या लिख सकते हैं? v डैश वेक्टर बराबर v वेक्टर माइनस v। ये क्या हो गई? वेग के लिए रूपांतरण समीकरण है। अब इसी प्रकार हम त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण याद करेंगे। तो त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण है। त्वरण क्या होता है? वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अर्थात a बराबर dv ओवर dt। तब यह क्या मान लिया हमने? समीकरण 2। समीकरण 2 का समय t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करना तो आता होगा आप पे। देखते हैं, dv डैश वेक्टर ओवर dt बराबर dv डैश ओवर dt। अब ये क्या है? वेग है, वो भी नियत अर्थात कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका हम अवकलन 0 लिख देंगे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? a वेक्टर बराबर a। अब इससे क्या स्पष्ट है कि s निर्देश तंत्र में कण के सापेक्ष जो त्वरण होता है वह s डैश निर्देश तंत्र में कण के सापेक्ष त्वरण के मान के बराबर होता है। अर्थात दोनों निर्देश तंत्र s व s डैश में कण के त्वरण समान रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? त्वरण के लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के साथ साथ त्वरण की निश्चलता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो इसे त्वरण के लिए गैलीलियन निश्चलता कहते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि कल मैंने जब बताया था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, यदि कोई निर्देश तंत्र त्वरण रहित गति करता है अर्थात ए वेक्टर जो होता है वह कांस्टेंट होता है, तो उसका मान उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें भी दोनों निर्देश तंत्र में त्वरण का मान क्या होता है? समान होता है। अतः ये दोनों निर्देश तंत्र जो होते हैं एस व एस डैश, अतः दोनों निर्देश तंत्र एस व एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं।
नोट कर लीजिए। तो हमने अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, तो अब हम उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, किसी कण P का S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या दे रखा है, R वेक्टर बराबर I कैप 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस J कैप माइनस के 5t क्यूब प्लस के 7k कैप मीटर है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि S डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश R डैश वेक्टर बराबर I कैप 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस के 5t क्यूब J कैप प्लस 7k कैप मीटर है, तो S के सापेक्ष S डैश का वेग ज्ञात करना है, अर्थात v। तो हमने अभी गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा। गैलीलियन रूपांतरण से क्या होता है, गैलीलियन रूपांतरण R डैश वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस VT, हमने अभी ये पढ़ा, ठीक है। पक्षांतरण करने पर हमें V का मान चाहिए, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, VT। R वेक्टर क्या है, ये रहा I कैप 6t स्क्वायर माइनस 3t माइनस के 5t क्यूब J कैप प्लस के 7k कैप। माइनस के कौन सा है, R डैश वेक्टर, तो माइनस का करेंगे तो माइनस के I कैप 6t स्क्वायर माइनस के 3t I कैप प्लस के 5t क्यूब J कैप माइनस के 7k कैप। तो 60 स्क्वायर प्लस का और माइनस का 60 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 5t क्यूब और प्लस का 5t क्यूब कैंसिल आउट, और 7k कैप और माइनस 7k कैप कैंसिल आउट। तो VT बराबर क्या बचा हमारे पास, माइनस के 3t I कैप तथा माइनस के 3t I कैप बराबर माइनस के 6t I कैप। तो V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 6 I कैप मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा S के सापेक्ष S डैश में कण का वेग क्या आ गया हमारे पास, माइनस के 6 I कैप। नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध करो कि दोनों तंत्रों में कणों का त्वरण समान रहता है। यह वही प्रकार है जब हमने सिद्ध किया था कि दोनों तंत्रों में कणों का त्वरण जो होता है निश्चल रहता है। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि कण का वेग v बराबर क्या होता है, dr ओवर dt होता है। तब S तंत्र के लिए, S निर्देश तंत्र के लिए कर रहे हैं पहले हम, तो v वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, dr वेक्टर ओवर dt। तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो देखिए 12t I कैप माइनस के 3 I कैप माइनस के 15t स्क्वायर J कैप प्लस के 0। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए इसका 0 हो जाएगा। अब हमें त्वरण ज्ञात करना है A, तो B को हम जो आया है उसका भी हम एक बार और अवकलन कर देंगे। तो देखते हैं 12 I कैप, ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस के 30 t J कैप। तो A वेक्टर बराबर क्या आ गया, 12 I कैप माइनस के 30 t J कैप। तो S के लिए तो हमारा ये आ गया। अब हमें देखना है
कि एच डैश के लिए भी हमारा यही आना चाहिए, तभी हमारे दोनों तंत्रों में त्वरण का मान समान होगा। तो एच डैश के लिए वी वेक्टर वी डैश वेक्टर बराबर क्या होगा, डी आर डैश वेक्टर होगा डी टी बराबर 12 टी आई कैप प्लस के 3 आई कैप माइनस के 15 टी स्क्वायर जे कैप प्लस के 0, ये भी कांस्टेंट है। अब हम ए डैश वेक्टर निकालेंगे, तो वी वेक्टर का दोबारा अवकलन कर देंगे, तो 12 आई कैप ये 0 हो जाएगा माइनस के 30 टी जे कैप, तो ए वेक्टर डैश और क्या आ गया 12 आई कैप माइनस के 30 टी जे कैप। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 बराबर है, जिससे ए वेक्टर बराबर भी क्या हो जाएगा ए डैश वेक्टर। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों तंत्रों में कण का त्वरण समान रहता है। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आज गैलीलियो रूपांतरण पढ़ा और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम की। कल हम इसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे मैथ्स क्लासेस। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे मैथ्स क्लासेस। धन्यवाद।